प्यारे बच्चों, आज हम लोग मातृभाषा में एकता का गूंजे एक तारा इस पाठ को पढ़ेंगे। इसके कवि डॉक्टर रोहिताश अस्थाना जी हैं। बच्चों, इससे पूर्व पाठ 15 जो आप लोगों ने पढ़ा, झांसी की रानी, ये आपका अंतिम पाठ था। ये एक एक्स्ट्रा पाठ है, लेकिन इस पाठ से हमें मेल जोल की महिमा का इस पाठ में वर्णन किया गया है और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत धर्म से संबंधित ये पाठ बहुत ही हमारे लिए उपयुक्त है। इसलिए इस पाठ से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस पाठ का आप लोगों के सम्मुख सस्वर वाचन कर रहा हूँ और आप लोग इस पाठ को दोहराइएगा। मंदिर मस्जिद से मिलते हैं, मस्जिद से गुरुद्वारा, सचमुच ही पावन लगता है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम दूर दूर तक नाता, भारतवासी कहलाने में हर कोई सुख पाता। भाषा धर्म जात कोई हो किंतु एक स्वर धारा, सचमुच ही पावन लगता है हिंदुस्तान हमारा। मेल जोल की महिमा हमने धरती पर फैलाई, यहाँ शांति के आंगन में बजती सुख की शहनाई। एक नींव पर खड़ा हुआ है, एक नींव पर खड़ा हुआ है अपना भारत सारा, सचमुच ही पावन लगता है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। बगिया के गुलाब की खुशबू को मत बांटो भाई, बांट सको तो बांटो भैया मिलकर पीर पराई। भेदभाव के बिना एकता का गूंजे एक तारा, सचमुच ही पावन लगता है हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। बच्चों, मंदिर मस्जिद से मिलते हैं, मस्जिद से गुरुद्वारा मिलता है, अर्थात सभी धर्म जो है एक से हैं, सभी धर्म एक हैं और इसलिए ये हमारा हिंदुस्तान सच में पावन अर्थात पवित्र लगता है। मेल जोल की महिमा हमने धरती पर फैलाई है, यहाँ शांति के आंगन में सुख की शहनाई बजती है। हमारे देश में एक नींव पर अपना सारा देश खड़ा हुआ है। हमारे देश के गुलाब की जो खुशबू है, इसे परस्पर बांटिए मत। अगर आपको बांटना ही है तो दूसरों की पीर अर्थात दुख को बांटिए, पराई अर्थात दूसरों के दुख को बांटिए। यहाँ पे हमारे देश में बिना भेदभाव के एकता का एक तारा गूंजता है और सचमुच ही हमारा देश हिंदुस्तान हमें बहुत ही पवित्र लगता है। तो बच्चों, ये तो उसका भाव था जो कविता लिखी गई है और इस कविता से संबंधित हमने कुछ प्रश्न उत्तर आपको लिखे हैं, प्रश्न भेजे हैं और समानार्थी शब्द हैं
विरुद्धार्थी शब्द हैं, उन्हें आप लोग करके और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए। थैंक यू बच्चों।